बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर वली इलाही ख़ानदान के चश्मो चिराग शाह वलीउल्लाह के कारनामे बयान किए जाएंगे कि उन्होंने जो दीन छोड़ा है या जिन अकायद के ऊपर वो मरे हैं और किस तरह वो दुनिया तक फैल रहे हैं। उनमें से चंद वाक़यात आपके सामने पेश किए जाएंगे ताकि आपको इतनी जो बड़ी शख्सियत समझी जाती है उसका एक नक्शा आपके जहन में आए कि उनकी तालीमात क्या थी, उनका नज़रिया क्या था, उनके अकीदे क्या थे और आज भी उनके मानने वालों की एक बड़ी कसीर तादाद मौजूद है। बल्कि इस पर झगड़े होते हैं तमाम मकातबा फ़िक्र के दरमियान, इन तमाम मसालिक के दरमियान, फ़िरक़ों के दरमियान झगड़ा होता है। बरेलवी कहते हैं वो हमारे बड़े हैं, देवबंदी कहते हैं नहीं वो हमारे बड़े थे, अहले हदीस कहते हैं नहीं वो हमारे बड़े थे, रफ़ा यदैन भी साबित है। तो इस तरह की हर एक की चीज़ें, हर एक के मजाज उनकी किताबों से साबित हैं। तो अब आप तक ये मैं बात पहुंचा रहा हूँ और फिर आप फैसला करें कि किस पाया की शख्सियत थे। उनकी एक मशहूर किताब है माया नाज किताब, अनफासल आरफीन, और भी हैं, हुज्जतुल्लाह अल-बालिगा भी है, उसमें भी इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं। और इनफासल आरफीन तो उनकी मशहूर किताब है। उसका एक वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और इस किताब का तर्जुमा किया है कोई सैयद मोहम्मद फ़ारूक अल-कादरी MA, ये हैं। और इनके यानी इनफासल आरफीन के सफ़ा 144 के ऊपर शाह वलीउल्लाह साहब लिखते हैं कि वालिद माजिद फरमाया करते थे कि जब फ़र्जंदे अज़ीज़ सलाहुद्दीन बीमार हुआ और हमने इनकी ज़िंदगी से हाथ धो लिए तो मैंने कफन ख़रीदने और कब्र खोदने के लिए कह दिया। बिल्कुल जिस तरह डॉक्टर कह देते भाई आप इंतज़ाम करो, कुछ भी नहीं अब हो सकता है, अब मरना ही है इन्होंने। तो कहते हैं हमने कब्र भी खोदने का इंतज़ाम कर दिया, कफन भी ले लिया, इस हद तक वो मामला हो गया। अचानक मेरे दिल में जोश आया और एक कोने में जा बैठा। यानी जोश किस चीज़ का कि यानी मैं इतनी आपकी इबादत करता हूँ अल्लाह, तो एक बंदा जो बिल्कुल मर गया है अब वो नहीं जिंदा मैं कर सकता हूँ। तो कहते हैं जब जोश आया और हद से ज़्यादा गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी तो फरिश्ते ने आकर इसकी ज़िंदगी और सेहत की बिशारत दी। फरिश्ते ने आकर, ये नहीं कि कोई दिल में ख्याल आ गया, कहते हैं फरिश्ता तशरीफ़ लाया और उसने आके इसकी ज़िंदगी के लौट आने और फिर उससे याब होने की जो है ना वो बिशारत दी फरिश्ते ने आके। इसी दम वो छींका यानी छींक मारी और इसकी ज़िंदगी लौट आई, ज़िंदगी लौट आई। बताइए अगर यही बात गुलाम अहमद कादियानी कहे कि फरिश्ता आता है मेरे पास, तो वो तो बलाशुबा काफिर और मुशरिक, तमाम मुकातबा फ़िक्र के दरमियान काफिर मुशरिक और बिल्कुल दुरुस्त। और शाह वलीउल्लाह साहब कहें कि फरिश्ते आए और फरिश्तों ने आके मेरे वालिद साहब को खुशखबरी सुनाई आके, तो क्या कहना, ये तो फिर पहुँचे हुए ना जी। इसके ऊपर, इस वाक़े के ऊपर जो डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तबसरा किया वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि फ़रिश्ता का हाज़िर होना कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मुतरजम साहब की आखिरी टुकड़े का तर्जुमा ही छोड़ दिया। कातब हरूफ शाह वलीउल्लाह साहब इस किस्सा के वक्त मौजूद था। मालूम ऐसा होता है कि शायद शाह वलीउल्लाह साहब ने भी इस फरिश्ता को देखा। यानी इस चीज़ का तर्जुमा नहीं किया कि वो जो शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि जब वो फरिश्ता आया तो मैं खुद वहाँ मौजूद था और उसकी बिशारत सुनी। फरिश्ते तो बारगाह कुद्स में हाज़िर होते ही रहते हैं, अगर अक़दार मुश्तरका में से किसी की खिदमत में किसी ने हाज़िरी दी तो तअज्जुब कैसा। इन डॉक्टर साहब इनको साबित कर रहे हैं कि ये तो अल्लाह के साथ खेले हुए मालूम होते हैं। और ज़ाहिर बात है जो अल्लाह बनने की कोशिश करें और अल्लाह जैसे काम करें, जिस तरह दूसरे वाक़े में इनके ताया भी इसी तरह की बातें करते हैं, उन्होंने भी मुर्दे को ज़िंदा कर दिया और इस तरह की बातें, तो ज़ाहिर बात है फरिश्तों का फिर आना जाना तो लगा रहेगा। इस तंज़िया अंदाज में डॉक्टर साहब ने लिखा है। उसके बाद एक और वाक़या सुने जो लिखा है शाह वलीउल्लाह साहब ने अपनी इसी किताब के अंदर। अपनी पैदाइश का वाक़या बयान करते हैं कि पता नहीं ये वालिद साहब जब मेरे 60 बरस के हुए
तो 60 बरस यानी 60 साल जब उनकी उम्र हो गई तो कहते हैं उन पर मुनकशफ हुआ, यानी कशफ हुआ उनके ऊपर कि तकदीर के फैसले के मुताबिक आपके यहाँ एक और फर्जंद पैदा होगा। बाज़ ख़ास याराने तरीक़त से ये भी सुनने में आया है कि आपको बिशारत दी गई थी कि वो नौ मौलूद यानी नया जो बच्चा पैदा होगा इल्मी और रूहानी बुलंद मुकामात को पहुँचेगा। चुनाचे आपके दिल में शादी का ख्याल पैदा हुआ। जब मखदूमी शेख मोहम्मद ने ये माजरा सुना, ये उनके किसी मरीद का जिक्र है कि इनके मरीद को जब पता चला कि पीर साहब ने ये कहा हुआ है कि एक बहुत ही लायक फायक फर्जंद पैदा होने वाला है, इस उम्र में शादी हज़रत साहब फरमाना का इरादा रखते हैं, तो जब उसको पता चला तो वो इस कोशिश में रहने लगे कि ये बच्चा उनकी लिखते जगर से हो, कि यानी वो आगे से आगे आते थे कि काश मेरी लॉटरी निकले और उनकी भी कोई बेटी थी कि हज़रत साहब अगर मेरी बेटी की तरफ तवज्जो फरमाएं और इसको अपनी बीवी बनाएं और मुझे अपना ससुर होने का शर्फ बख्शें और जो बच्चा पैदा हो उनका नवासा और वो इतना बड़ा वलीउल्लाह हो, तो फिर तो कहना है क्या। इस तरह वो आगे पीछे होने लगे। इस फ़कीर ने बासिका लोगों से सुन रखा है कि जब इस शादी की बात पक्की हो गई तो बाद मुखालफीन और मुनाफिकीन ने इस उम्र में शादी मुनासिब नहीं रहेगी इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। यानी कुछ मुनाफिकीन भी थे और कुछ मुखालफीन भी थे, तो उन्होंने कहा कि हजरत को क्या हो गया इस बुढ़ापे के अंदर, फिर शादी का इनको शौक चढ़ा है, तो इस तरह की बातें करना शुरू हो गई। तो जब वालिद साहब को इनकी बातों की इतला दी गई तो फरमाया उम्र का अभी काफ़ी हिस्सा बाकी है और लड़के भी पैदा होंगे। आप गौर कीजिए, इस कदर गैब जानने वाले थे, सब कुछ इनको पता था लड़के होंगे। और अल्लाह फरमाए कि माँ के पेट के अंदर भी आ जाए तो कोई नहीं किसी को पता है कि लड़का या लड़की है और किस तरह का है, यानी नेक है या बुरा है, कुछ किसी को कुछ मालूम नहीं। लेकिन शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरे वालिद साहब को शादी से भी पहले मालूम था। चुनाचे आप इस शादी के 17 साल बाद तक जिंदा रहे, अंदाजा लगाइए, वो बात भी पूरी हो गई जो कह रहे थे, और 2 बच्चे भी पैदा हुए। फ़कीर वलीउल्लाह ने अपनी तरफ इशारा किया कि अभी पैदा नहीं हुआ था कि एक रात वालिद माजिद नमाज तहज्जुद में थे और मेरी वालदा भी इनके करीब तहज्जुद में मशगूल थी। नवाफिल के बाद हज़रत वालिद ने दुआ के लिए हाथ उठाए और वालदा आमीन कहती रहीं। इसी असना में 2 और हाथ ज़ाहिर हुए, यानी 4 हाथ तो वो हो गए मियाँ बीवी के, और 2 बीच में मुन्ने मुन्ने हाथ उसमें से ज़ाहिर हो गए। हज़रत वालिद ने फरमाया ये 2 हाथ हमारे बेटे के हैं जो पैदा होगा। यानी पता नहीं कहाँ से वो हाथ निकले, यानी पेट के किस साइड से, कि वो पेट से हाथ बच्चा निकाल कर साथ दुआ मांग रहा है, वो हमारे साथ कहते हैं दुआ मांग रहा है। इसके बाद ये फ़कीर पैदा हुआ। गौर किया आपने, कोई मामूली हस्ती है। मैंने गुज़श्ता किसी वीडियो के अंदर ये तकब्बर और किब्र के ऊपर जो रखा मज़मून यानी वीडियो तैयार किया था, उसमें यही चीज़ मैंने बयान की थी कि हर आदमी अपनी वो हस्तियाँ बयान कर रहा है कि मैं वो हस्ती हूँ, मैं वो हस्ती हूँ। तो शाह वलीउल्लाह साहब ने इसी अंदाज के अंदर कि मैं कोई मामूली हस्ती हूँ, देखो मेरी पैदाइश का मामला कैसे हुआ था। तो कहता है उसके बाद ये फ़कीर पैदा हुआ और 7 साल की उम्र में नमाज तहज्जुद में वालिदैन का साथी बना और इसी ख्वाब वाली वजह में इन दोनों के दरमियान हाथ उठाए। और फिर देखिए आगे कुरान की आयत पेश करते हैं, वहाज़ा तावील रुहया मिन कब्ल कद जाल रब्बी हक्का। ये वो सूरह यूसुफ की वो जो ताबीर, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो ताबीर हर्फ बहर्फ सच्ची साबित हो गई थी, जो अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिखाया था और उन्होंने वालिद साहब के सामने ये बयान किया कि अब्बा जान मैं ये देख रहा हूँ कि सूरज चाँद सितारे मेरे सामने झुके हुए हैं, यानी सूरज चाँद और 11 सितारे। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटे तुझे ख़ानदान में फजीलत होगी, तुम्हें अल्लाह ताला चुन लेगा, बरगजीदा करेगा और तेरे ऊपर वो नेमतें तमाम करेगा जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के ऊपर की हैं। और याकूब यानी अपनी तरफ इशारा किया कि इस ख़ानदान के ऊपर भी तेरे ज़रिए अल्लाह ताला अपनी बरकतें निछावर करेगा और तुझे बातों की तह तक पहुँचना सिखाएगा, तुझे हुकूमत का एक हिस्सा देगा। तो इस तरह की जो ताबीर उन्होंने बताई और जब वो पूरी तरह हर बाहर साबित हो गई, पूरा ख़ानदान मिस्र में एक हुक्मरान की हैसियत से दाखिल हुआ और फिर जब तख्त के ऊपर बिठाया, ये शान और शौकत देखी तो धड़ाम से यूसुफ अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए, वालिदैन पीछे गिर गए, सामने भाई सजदे में अल्लाह के सामने गिर गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उठ के बताया था, यही आयत पड़ी थी कि अब्बा जान ये मेरे उस ख्वाब की ताबीर है, यानी जो मैंने ख्वाब देखा और ताबीर आपने बताई थी अब्बा जान, उसको मेरे रब ने गैर महसूस तरीकों से बिल्कुल हर्फ बहर्फ सच्चा कर दिया। तो इस आयत को शाह वलीउल्लाह साहब अपने उसके ऊपर फिट कर रहे हैं। और एक और मुफस्सिर हैं जिन्होंने इस आयत को
सजदे का रुख अल्लाह की बजाय वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ फेर दिया कि पूरा ख़ानदान यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा रेज हो गया और पूरी तरह घुटने टेक के सजदा किया। तो इस तरह सजदा ताज़ीमी का शिरक उन्होंने ईजाद किया और यहाँ शाह वलीउल्लाह साहब इस आयत को कहाँ फिट कर रहे हैं। ये असल में ये बादशाह लोग हैं, जहाँ दिल चाहे इनका इस आयतों का रुख फेर देते हैं। तो ये है अल्लाह के बंदो। ये फिर इसके ऊपर डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तबसरा किया है। कहते हैं कि यहिया अलैहिस्सलाम के वाक़े के ख़िलाफ़ बग़ैर दुआ के 60 साल की उम्र में बिशारत का होना, यानी जिस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह से दुआएं मांगी थी और बुढ़ापे के अंदर अल्लाह ताला ने बिशारत दी थी, लेकिन यहाँ तो बग़ैर दुआओं के भी वो जनाब वही कश्फ हो रहे हैं चीज़ें। एक फ़र्जंद का पैदा होना और फ़लाँ फ़लाँ बुलंद मुकाम तक पहुँचना। और मुतरजम साहब ने फ़ारसी इबारत का पूरा तर्जमा नहीं लिखा और लिख दिया कि इल्मी और रूहानी बुलंद मुकाम को पहुँचेगा। ज़ाहिर है कि इस तर्जमा में इल्म गैब का वो जोर नहीं जो फ़ारसी इबारत में है, यानी गैब के अंदर भी शरीक ठहरा दिया। दूसरी बात इस वाक़े में यह है कि अब्दुल रहीम शाह का इसी किताब में यह बयान भी है कि इस फर्जंद की बिशारत बख्तियार काकी की रूह ने ज़ाहिर होकर इन्हें इस वक्त दी थी जब वो इनकी कब्र की ज़ियारत को गए थे। यानी इसी इन्फासल आरफीन में दूसरी जगह शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं कि ये बिशारत असल में ख्वाजा बख्तियार काकी की कब्र पर जब हाजिरी देने गए ना शाह अब्दुल रहीम साहब, तो उन्होंने उस वक्त उनकी रूह ने ये बिशारत दी थी। तो डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि हो सकता है रूह ने भी बिशारत दी हो और उन्हें खुद भी कश्फ हुआ हो। शाह अब्दुल रहीम साहब ने यह फरमा कर कि अभी मेरी उम्र का काफ़ी हिस्सा बाकी है और लड़के भी होंगे, इस कुलिया को ख़त्म कर दिया, यानी कुरान के इस कुलिया को ख़त्म कर दिया कि अपनी उम्र और औलाद के बारे में कल की खबर नहीं, यानी किसी को मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। और नबी अलैहिस्सलाम को भी बताया गया कि इनको कहो कि मुझे नहीं मालूम कल क्या होने वाला है, कोई नफ्स नहीं जानता कल क्या होने वाला है। लेकिन शाह अब्दुल रहीम इससे मुस्तस्ना है जी, इन्होंने इस कुलिये को ख़त्म कर दिया, कुरान की कुलिये को। फिर पेट के बच्चे के छोटे छोटे हाथों का बाहर निकल कर दुआएं उठ जाना, दुआ में उठ जाना, हैरत अंगेज सही, मगर ये वाक़या मगर है तो उम्र वाक़या। ये तंजिया डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि जब इतनी बड़ी हस्ती ये बात कह रहे हैं तो झूठ कैसे हो सकता है। इसी तरह ये मुरीद इनकी आंखें बंद करके मान लेते हैं कि ये कैसे झूठ, इतने बड़े हजरत हैं ये कैसे झूठ बोलेंगे। आज तबलीगी जमात वालों को भी अगर कहा जाए इतने झूठे वाक़यात तबलीगी निसाब में, तो कहते हैं हजरत ने लिखे इतने बड़े शेखुल हदीस से, तो ऐसे लिख दिए, कुछ ना कुछ तो होगा ना उनका हवाला। तो इस तरह का अंदाज बयान करते हैं। इसी तरह दूसरे सूफियों की और दूसरी किताबों में भी ये शिरक या कुफर या वाक़यात इनको बताए जाए तो बजाय इसके कि गौर करें और कुरान को तरजीह दें, कुरान को ऊपर करें, वाक़यात को नीचे करें, तो आगे से जवाब देते हैं इस तरीके से कि इतने बड़े हजरत ने लिखे हैं, आला हजरत और शेखुल हदीस ने लिखे हैं, तो कोई ना कोई हवाला होगा ना उनके पास। तो हम कहते हैं लाओ, कहते हैं होगा, उन्होंने जो लिख दिया है। तो यहाँ इसी तरह तंज़िया अंदाज में कि जब हजरत ने लिख दिया है तो फिर गलत कैसे हो सकता है। इस पूरे वाक़े से क्या ये बात साबित नहीं होती कि शाह वलीउल्लाह से कबल वलादत ही करामात सादर होना शुरू हो गई थी, इसलिए बड़ी करामत आगे वाले वाक़े में मौजूद है। एक और भी करामत है, वो भी आपको सुना दूँ चलते चलते। कहते हैं कि नीज़ ये फ़कीर अभी माँ के पेट में था कि इस वक्त हज़रत वालिद ने एक बुकारन को आधी रोटी खैरात दी। वो जाने लगी तो फिर इसे वापस बुलाकर बाकी आधी भी दे दी और फरमाया कि जो बच्चा पेट में है वो कह रहा है कि अल्लाह की राह में पूरी रोटी देनी चाहिए। अब गौर फरमाया, यानी वालिद साहब, एक बुकारी को आवाज़ आई, बुकारन की आवाज़, तो उन्होंने घर में आके कहा कि कोई रोटी उसको देते हैं, तो आधी रोटी दे दी इनकी बीवी ने। तो आधी रोटी जब देकर आए तो फिर इनकी बीवी ने कहा कि वो जो आधी रोटी बची है ना वो भी जाके दे दो। तो उन्होंने कहा ये बार बार पहले आधी दिलवाई है फिर आधी। तो कहती है मैं क्या करूं, जो तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में है ये इशारा फरमा रहा है, ये कह रहा है पूरी रोटी देनी चाहिए अल्लाह के रास्ते में, आधी नहीं देनी चाहिए। ये है शाह वलीउल्लाह साहब। एक दिन जबकि ये फ़कीर अभी बहुत कम सिन था, वालिद साहब ने अहले अल्लाह के नाम से किसी को दूर से आवाज़ दी। एक आदमी ने पूछा हजरत वाला किसे बुला रहे हैं? तो मेरी तरफ इशारा करके फरमाया अहले अल्लाह इसका भाई है जो अनकरीब पैदा होगा, इसका नाम खुद मेरी जुबान से जारी हो गया। एलो जी। शाह वलीउल्लाह साहब बयान करते हैं मैं अभी छोटा सा लड़का था तो मेरे वालिद साहब ने एकदम अहले अल्लाह इस तरह आवाज़ दी, तो दूसरे किसी ने कहा कि ये तो शाह वलीउल्लाह है, तो ये अहले अल्लाह किसको पुकार रहे हो? तो अब्दुल रहीम साहब कहते हैं ये इसका दूसरा भाई है जो उसके बाद पैदा होगा। वो उसकी ज़ुबान से बेख्तियार मेरे ज़ुबान से वो निकल गया, मोहब्बत की वजह से उसका नाम निकल गया है। तो अल्लाह के बंदो, ये वो दीन है जो आज बर्रे सगीर में इनका दीन चलता है।
और जब आप शिर्क और कुफर का रद्द करते हैं, अल्लाह की किताब को पेश करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को पेश करेंगे, तो इसके मुकाबले में ये अवाम शाह वलीउल्लाह को पेश करती है, शाह अब्दुल रहीम को पेश करती है, इस ख़ानदान को पेश करती है। और यही वो शाह वलीउल्लाह हैं जिसके तराने गाते हुए नहीं थकते थे डॉक्टर इसरार और मौदूदी साहब, और दूसरे भी ये कितने हैं, इन्हीं के तराने गाते रहते हैं कि क्या राह दिखाई है। अल्लाह के बंदो, आज उर्स और मेलों वाला दीन, उर्स बुरलियों वाला दीन, बैंड और चिमटों वाला दीन, चादरों और चढ़ावों वाला दीन और कब्र परस्ती का जो पूरा दीन फैला हुआ है बर्रे सगीर के अंदर, खासकर ये इन्हीं हजरात का ईजाद करता है। ये उस दीन से बिल्कुल अलहदा दीन है। कुरान और हदीस का हक इसका ना हक है, और कुरान और हदीस का बातिल इनका हक है। ये उल्टा मामला है। इसलिए गौर व फिक्र करने के बाद अल्लाह के बंदो, इन बेड़ियों को उतारो। ये चीज़ें रास्ते में हायल हैं, अल्लाह के दीन के रास्ते में ये चीज़ें हायल हैं, और जब तक इनका कुफर ना किया जाए, जब तक इनकी जो तकद्दस और अकीदत दिमागों के ऊपर छाई हुई है, ये है जिन्होंने दीन फैलाया है। बर्रे सगीर में इस्लाम लाने में सूफिया का किरदार, ये इस्लाम लाए थे, ये तसव्वुफ लाए थे, ये वादतुल वजूद लाए थे, वादत शहूद लाए थे, ये मुशरिकाना वाक़यात गढ़े हैं इन्होंने अल्लाह की किताब का रास्ता रोकने के लिए। जब तक इनकी धज्जियां ना उड़ा दी जाएं, जब तक इनका मकरू चेहरा लोगों को ना दिखाया जाए कि ये है तुम्हारे अकाबरीन, जिनके ऊपर कहते हो हमारी तारीख तुम्हारी तारीख स्याह है, और तब तक ये अल्लाह का दीन जो असली दीन है वो लोगों के सामने नहीं आएगा। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने और इसके बेहतरीन पहलू के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।